छुट्टी वाला दिन था और हो रहे थे घर पे बोर, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। तो हम निकल गए खाटू श्याम की ओर, खाटू श्याम राजस्थान। मगर बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाम था। गाड़ियाँ तो मानो रेंग रेंग कर चल रही थी। हमें दिल्ली से गुरुग्राम जाने में ही 1.5 घंटा लग गया और उसके बाद ये फूल दिखे जिसे देखकर दिल खुश हो गया। फिर हम होटल पहुँचे। हम करीबन 4-5 घंटे के सफ़र करने के बाद हम इस होटल में पहुँचे। हमने यहाँ पर जाके अपनी टांगें सीधे की और थोड़ा आराम किया। इस होटल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी और यहाँ पर हमने अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद इस लड़की को झूला दिख गया और अब इस लड़की को झूला झूलना था। ये झूला झूलने लगी और इसने इतना झूला झूला कि एक झूले के बाद ये दूसरे झूले पे चढ़ गई। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक ये झूला झूल रही है तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। इस सफ़र के बाद हम होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद ये हमारे बाहर का नज़ारा है। ये हमारे होटल से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा था। ये राजस्थान की पहली सुबह थी और ये हमारा होटल था। हमें एकादशी के वजह से कोई होटल नहीं मिल रहा था और बहुत मुश्किल से एक ही होटल मिला जिसमें एक ही रूम अवेलेबल था। तो हम सबको एक ही रूम में रेडी होना पड़ा। तो हम सब रेडी हो गए। उसके बाद हमने सारा सामान उठाया, सारा सामान पैक किया और सामान पैक करने की हमारा होटल था। उसके बाद हम निकल गए भगवान के दर्शन की ओर। रास्ते में हमें भक्तों का काफ़िला दिखा जो कि अपने हाथों में रंग बिरंगे झंडे लिए बाबा की जयकारा लगाते हुए दरबार की ओर बढ़ रहा था। हम भी उस काफ़िले में शामिल हो गए और बाबा के दर्शन के लिए निकल गए। ये काफ़िला बहुत ही लंबा और बहुत ही सुंदर था। लोग नंगे पैर पूरी श्रद्धा से बाबा के दरबार की ओर बढ़ते जा रहे थे। फिर हम पहुंच गए बाबा के दरबार। ये वहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है जिस पे श्री श्याम शरणम लिखा है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ जाने के बाद लोग बहुत ही उत्साह से नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, गाने गा रहे थे। मंदिर में पहुंचते ही हमें बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। एकादशी के वजह से मंदिर में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी और बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर आए हुए थे। मगर इतनी भीड़ के बावजूद हमें बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो गए। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी एकादशी के वजह से, लेकिन फिर भी हमें बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हुए। दर्शन करने के बाद हम वहाँ के बाज़ार गए। ये वहाँ का बाज़ार है जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाया और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। बाज़ार से जाने के बाद हम दिल्ली की ओर निकल पड़े। दिल्ली की ओर निकलते समय गूगल ने हमें फिर से घुमा दिया और हमें गलत रास्ते पे ले आई, जो कि गांव के बीच में, खेतों के बीच में से होते हुए जा रहा था। हमने भी फिर खेतों का लुत्फ़ उठाया, कुछ फ़ोटोज़ खींची और अपना दिल्ली का सफ़र शुरू किया। दिल्ली का सफ़र इतना अच्छा रहा कि रास्ते में हमें शिमला भी मिला। वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे और मौसम में इतनी करवटनी से तूफान आ गया। इस तूफान से जैसे तैसे बचकर हमने अपने आगे
कैसा आ रहा है? इधर से बनाओ, दिखा, इधर से बनाओ। साफ आ रहा है।